हे गाइस, वेलकम टू यूक्लिड कैंपस। आप सभी लोगों का यूक्लिड कैंपस पर स्वागत है। कैसे हो बच्चों? आज हम लोग यहाँ पे आप लोगों के लिए जो चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, और उनके हम लोग प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू करने वाले हैं। और आप लोगों को मैं शॉर्टकट मेथड बताऊंगा कि डायरेक्ट ऑप्शन से रिजेक्शन मेथड से आप लोग किस तरीके से कर सकते हैं। एमसीक्यू आप लोगों को गलत नहीं करना है। तो आर यू रेडी गाइज? तो चलो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों के स्क्रीन पर देखेगा। ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों का सीबीएसई 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक बार इसको ध्यान से समझो और इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। इसने बोला कि द सिस्टम ऑफ इक्वेशन y प्लस का ए इक्वल टू 0 एंड 2x इक्वल टू बी हैज। इसने बोला कि ये जो हमारे पास में दो इक्वेशन दे रखी है y प्लस ए इक्वल टू 0 और 2x इक्वल टू बी, इसका पहला ऑप्शन दे रखा है कि नो सॉल्यूशन, दूसरा माइनस का ए बी अपॉन टू एज इट्स सॉल्यूशन, तीसरे ऑप्शन में दे रखा है बी अपॉन टू माइनस का ए एज इट्स सॉल्यूशन, और लास्ट जो ऑप्शन दे रखा है डी ऑप्शन है इसमें दे रखा है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो आप मुझे सबसे पहले बताइए इसका राइट आंसर क्या आने वाला है। जिन बच्चों का आंसर आ जाए वो आंसर कर सकते हैं। चलो एक बार इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आप लोगों को पास दे रखा y प्लस ए इक्वल टू 0 दे रखा है। आप मुझे ये बताइए कि y प्लस ए इक्वल टू 0 दे रखा है, तो देयर फॉर y की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी? माइनस का ए आ जाएगी, माइनस का ए आ जाएगी। बात क्लियर है? आगे उसने बोला कि 2x इक्वल टू बी, साथ में हमारे पास में रखा है 2x इक्वल टू बी। बी की अगर x की अगर वैल्यू निकालेंगे तो b डिवाइडेड बाय 2। इसका मतलब ये जो आप लोगों के पास में जो इक्वेशन दे रखी है, इस इक्वेशन को जब हम सोल्व करते हैं तो x की वैल्यू माइनस के और y की वैल्यू माइनस है और x की वैल्यू b अपॉन टू आया। तो इसने बोला कि बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन। तो पहले कोऑर्डिनेट में x की वैल्यू लिखी जाती है, तो x की जो वैल्यू आपके पास में है वो b/2, तो आप बोलोगे b/2। और बाद में y की वैल्यू लिखी जाती है कोऑर्डिनेट में, तो y की जो वैल्यू है माइनस का e है, तो आप लोग बोलोगे कि b/2 और माइनस a है एज इट्स सॉल्यूशन, एज इट्स सॉल्यूशन। बात समझ में आ रही है? ऐसा कोई ऑप्शन हो तो देखो भाई, ऐसा कौन सा ऑप्शन दे रखा है? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। सी ऑप्शन में इसका आप लोगों को गिवन है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया, सभी बच्चों को समझ में आ गया। बोलो यस और नो, क्लियर है सभी बच्चों का? चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन भी डियर स्टूडेंट 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है सीबीएसई में। इसने बोला कि द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन को रीड कर देता हूं, द वैल्यू ऑफ p, यानी p की वैल्यू आप लोगों को निकालनी है फॉर विच द इक्वेशन px प्लस का 3y इक्वल टू p माइनस का 3। इसने बोला कि एक जो इक्वेशन आप लोगों के पास में देखिए वो ये है कि px प्लस का 3y इक्वल टू p माइनस का 3, और जो दूसरी जो इक्वेशन दे रखी है वो देखिए 12x प्लस का py इक्वल टू p हैज इन्फिनिटिव मैनी सॉल्यूशन। अगर इन्फिनिटिव मैनी सॉल्यूशन की अगर बात करता है तो इन्फिनिटिव मैनी सॉल्यूशन में आप लोगों को बताया था कि इन्फिनिटिव मैनी सॉल्यूशन में क्या याद रखना है, जो रेशियो है वो क्या क्या याद रखना है, उससे आप लोगों को करना है। तो आप लोगों को एक तो ये ध्यान में रखना है कि हम लोगों को इस क्वेश्चन में पूछा क्या, इसने बोला कि बताइए p की वैल्यू क्या होगी। उसने क्या पूछा कि p की वैल्यू क्या होगी? बोले दो इक्वेशन दे रखी है, एक इक्वेशन ये है और दूसरी जो इक्वेशन है ये है, और साथ में बोल रहा है कि हैज इन्फिनिटिव मैनी सॉल्यूशन। इनके इन्फिनिटिव मैनी सॉल्यूशन आएंगे, तो इन्फिनिटिव मैनी सॉल्यूशन में आप लोगों को पता है कि भाई इन्फिनिटिव मैनी सॉल्यूशन में जो रेशियो होता है a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इक्वल टू c1 अपॉन में c2 होता है, c1 अपॉन में c2 होता है। ये सभी बच्चों को पता है कि इन्फिनिटिव सॉल्यूशन जब बोलता है, मैंने इन्फिनिटिव सॉल्यूशन जब बोलता है तो रेशियो आप लोगों को याद रखना है। और रेशियो आप लोग कैसे याद रखेंगे? आप बोलेंगे a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इक्वल टू c1 अपॉन में c2। सभी बच्चों को याद है मैंने इन्फिनिटिव सॉल्यूशन में। अब बात करेंगे कि a b c की a1 b1 c1 की वैल्यू क्या क्या है, a2 b2 c2 की वैल्यू क्या क्या है। तो पहली जो इक्वेशन है इसको हम लोग हम लोग लिख सकते हैं कि px प्लस का 3y, और ये जो p माइनस का 3 दे रखा है इसको आप लोग इक्वल टू करके p माइनस 3 लिख दो, या p माइनस 3 इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। या चाहो तो इस LHS से RHS से LHS साइड में लेके आओगे तो माइनस का p माइनस का 3 का p माइनस 3 ब्रैकेट में कर देना। ठीक है, दूसरी जो इक्वेशन दे रखी है वो दे रखी है 12x प्लस का py इक्वल टू p आप लोगों के पास में दे रखी है। अब सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा
ये मैन इन्फिनेटिव सॉल्यूशन में तो a1 अपॉन में a2, तो a1 अपॉन a2 की अगर बात करेंगे तो a1 की जो वैल्यू हमारे पास में x का कोफिशिएंट होता है, तो a1 की वैल्यू हमारे पास में p है पहली इक्वेशन के लिए, और a2 की जो वैल्यू हमारे पास में 12 होगी जो x का कोफिशिएंट है दूसरी इक्वेशन के लिए। तो आप लोगों ने बोला कि a1 अपॉन a2 का मतलब p अपॉन में हम लोग 12 लिख सकते हैं इक्वल टू b1 अपॉन में b2। तो पहली इक्वेशन के लिए y का जो कोफिशिएंट होगा वो आपके पास में b1 होगा, और दूसरी इक्वेशन के लिए y का जो कोफिशिएंट होगा वो आपका क्या होगा, b2 होगा। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि b1 की जो वैल्यू आपके पास में 3 है, और b2 की अगर बात करूंगा तो हमारे पास में p है, तो आप लोगों ने लिखा 3 अपॉन में p। तो आप लोगों ने क्या लिखा, 3 अपॉन में p। ये बात समझ में आई। इक्वल टू C1 अपॉन C2, C1 का मतलब कांस्टेंट वैल्यू, पहली वाली इक्वेशन में जो कांस्टेंट वैल्यू है वो P माइनस का 3 है, और दूसरी वाली इक्वेशन में जो कांस्टेंट वैल्यू है वो आपके पास में P है। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? अब सबसे पहले हम इन दोनों को साथ में लेके करते हैं और P की वैल्यू निकालते हैं। अगर इन दोनों को साथ लेके P की वैल्यू निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीपल कर लो, क्रॉस मल्टीपल करोगे, P को P से मल्टीपल करेंगे P स्क्वायर आएगा, 12 को 3 से मल्टीपल करेंगे 36 आएगा। तो P की जो वैल्यू आप लोगों के पास में आएगी वो अंडर रूट 36, और अंडर रूट 36 का मतलब होता है प्लस माइनस 6। अब कई बच्चे बोलेंगे क्या सर इसका आंसर प्लस माइनस 6 है? अभी चेक करते हैं क्योंकि मैंने इन्फिनेटिव सॉल्यूशन दे रखा है। तो अब आप लोग क्या बोलेंगे, आप लोग बोलेंगे कि सर एक बार अगर मैं P की जो वैल्यू है वो प्लस का 6 लूं, एक बार अगर मैं प्लस का 6 ले लेता हूं, तो एक बार इस वाली इक्वेशन में जो ये आप लोगों के पास में दे रखा है इसमें एक बार पुट करके देखो क्या हमारे पास में ये सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही। तो सबसे पहले अगर p इक्वल टू 6 रखता हूं तो इस p की जगह 6 रखूंगा, तो 6 अपॉन में 12 इक्वल टू 3 अपॉन में p की जगह आप लोग लिखेंगे 6 इक्वल टू p की जगह आप लोग लिखेंगे 6 माइनस का 3 डिवाइडेड बाई p की जगह 6 लिखना है। एक बार कैलकुलेशन करके देखो क्या तीनों बराबर आ रहे हैं। तो 6 अपॉन 12 ये बना 1 अपॉन में 2, तो ये बनेगा 1 अपॉन में 2 इक्वल टू, ये भी आप लोग देखेंगे 1 अपॉन 2 बन रहा है, तो 1 अपॉन 2 हुआ इक्वल टू 6 में से 3 के तो 3 बचे, 3 अपॉन में 6, ये भी आप लोगों के पास में 1 अपॉन 2, यानी p इक्वल टू 6 पर p इक्वल टू जो 6 जो वैल्यू ले रहे हैं पॉजिटिव उस पे तो तीनों जो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग देख रहे हैं कि इफ P की जो वैल्यू है एक बार ये नेगेटिव अगर लेके देखते हैं तो P अपॉन 12, तो माइनस का 6 अपॉन 12 इक्वल टू 3 अपॉन P, तो 3 अपॉन माइनस का 6 इक्वल टू P की जो वैल्यू है माइनस 6 लेंगे, माइनस का 6 माइनस का 3 डिवाइडेड बाई P की जो आप लोगों ने वैल्यू ली माइनस का 6। एक बार इसको चेक करो कैलकुलेशन करके, ये बनेगा आप लोगों के पास में 1 अपॉन 2 लेकिन माइनस का है, ठीक है। इसी तरीके से ये भी 3 अपॉन माइनस 6 यानी माइनस का 1 अपॉन 2 बन गया। आप लोग इसको एक बार चेक करो, माइनस का 3 माइनस का 6 माइनस का 3 कितना होगा, माइनस का 9। तो इसको जब मैं सोल्व करता हूं तो आप लोगों के पास में आएगा माइनस का 9 डिवाइडेड बाई माइनस का 6। तो जब इसकी कैलकुलेशन करते हैं माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 3 की टेबल से 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, यानी ये आप लोगों के पास में 3 अपॉन 2 आ रहा है। क्या आप लोगों के पास में C1 अपॉन C2 क्या ये आपको बराबर दिख रहा है? क्या माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल टू माइनस अपॉन 2 तो है, लेकिन क्या 3 अपॉन 2 के बराबर है? तो नहीं है। तो यानी ये तीनों इक्वल नहीं है, A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2 इनमें यहां पे इक्वल नहीं है। कौन सी वाली कंडीशन में? P की जो वैल्यू अगर हम लोग माइनस 6 लेते हैं तो इसका मतलब P की वैल्यू हमें माइनस 6 से नहीं लेनी है, तो P की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 6 होगी। तो अब आप लोग यहां पे देखिएगा कि पहला ऑप्शन जो दे रखा है उसमें दे रखा है माइनस का 6, जो ऑप्शन गलत है। दूसरा जो ऑप्शन दे रखा है ओनली 6, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर है। तीसरा जो ऑप्शन दे रखा है प्लस माइनस 6, ये भी गलत है क्योंकि एक बार नेगेटिव लिया तो ये A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2 सेटिस्फाई नहीं हो रही है। और एनी रियल नंबर ये बोल रहा है एक्सेप्ट प्लस माइनस 6, ये बोल रहा है कि कोई भी नंबर हो सकता है प्लस माइनस 6 को छोड़कर। भाई प्लस के 6 वाले पे तो ये ले ही रहा है, तो यही ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। रेडी हो सभी बच्चे? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोगों के स्क्रीन पर ये आप लोगों का CBSE 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन, फटाफट एक बार करने की कोशिश करिएगा, कितना जल्दी आप लोग कर सकते हैं। इसने बोला कि द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x अपॉन में 3 माइनस का y अपॉन में 2 इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन 6। एक इक्वेशन तो आप लोगों के पास में ये दे रखा है, एंड उसने बोला कि x अपॉन 2 प्लस का 3 अपॉन 2y अपॉन में 3 इक्वल टू 3। दूसरी इक्वेशन ये दे रखी है। इसने बोला कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसको अगर हम सोल्व करेंगे
करेंगे तो एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन आप लोगों के पास में दे रखे हैं। इस वाले क्वेश्चन में आप लोग रिजेक्शन मेथड से, कहने का मतलब डायरेक्ट ऑप्शन से भी कर सकते हैं। पहले इस क्वेश्चन को मैं आपको बता देता हूं किस तरीके से करना है, फिर दूसरा हम लोग ये सीखेंगे कि इस क्वेश्चन में डायरेक्ट ऑप्शन से कैसे करना है। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट, आप लोगों के पास में जो पहली जो इक्वेशन दे रखी है, ये इसने दे रखी है कि 2x अपॉन में 3, तो मैं एक बार यहां पे लिख देता हूं 2x अपॉन में 3 माइनस का y अपॉन में 2 इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन में 6। क्लियर है। अब आप लोग क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम जो आएगा वो 6 आएगा। 3 की टेबल में 6 आया 2 बार, 2 को 2 से मल्टीपल करेंगे 4, तो 4x माइनस 2 की टेबल में 6 3 आता है, 3 को y से मल्टीपल करेंगे 3y इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन में 6। ये 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया, दोनों के डिनोमिनेटर में सेम नंबर। तो डियर स्टूडेंट आपने बोला 4x माइनस का 3y इक्वल टू जो वैल्यू आएगी -1। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन चुकी है। क्या आप लोगों को यहां तक समझ में आया? बोलो यस और नो। सब बच्चों को क्लियर है? चलो दूसरी इक्वेशन देखो। दूसरी इक्वेशन रखिए x अपॉन 2, तो मैं यही लिख देता हूं कि x अपॉन में 2। दूसरी जो इक्वेशन दे रखी है वो हमारे पास में देखिए x अपॉन 2, तो मैंने लिखा x अपॉन में 2 प्लस का 2y अपॉन में 3, 2y अपॉन में 3 इक्वल टू 3। इसका भी हम लोग एलसीएम लेंगे। 3 और 2 का एलसीएम 6 होगा। 2 की टेबल में 6 है, वो 3 बार आता, तो 3 को x से मल्टीपल करेंगे 3x प्लस 3 की टेबल में 6 2 बार आएगा, 2 को 2 से मल्टीपल करेंगे 4y इक्वल टू 3। क्रॉस मल्टीपल कर दो तो ये आ जाएगा 3x प्लस का 4y इक्वल टू 6 3 जा 18। ये आ गया आप लोगों के पास में इक्वेशन सेकंड। दो इक्वेशन आ चुकी है। अब हम लोग यहां पे एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। अब आप लोगों के पास में इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड आ चुकी है। एलिमिनेशन मेथड से किस तरीके से करना है, किसी भी एक को सेम करना है। कहने का मतलब ये 4x है और यहां 3x है, इन दोनों को सेम कर लो। चाहे तो ये प्लस का 4y या माइनस का 3y, इन दोनों को सेम कर दो। तो आप लोग क्या बोलेंगे, एलिमिनेशन मेथड से आप लोग कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट मेथड से आप लोग कर सकते हैं, जैसा आप लोग चाहें। क्रॉस वाले मेथड से भी आप लोग कर सकते हैं। तो आप लोग सबसे पहले ये देखिएगा कि मैं डायरेक्ट यहां पे लिख रहा हूं कि अगर मैं इक्वेशन इन दोनों को सेम कर लेते हैं, क्योंकि ये माइनस में 3y है और ये प्लस का 4y है, दोनों को सेम कर देते हैं। तो पहली इक्वेशन को, इक्वेशन फर्स्ट को इसको मुझे ये 4 से मल्टीपल कर दो। इस पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीपल करोगे, इक्वेशन फर्स्ट को? ये सेम करने के लिए 4 से, तो इक्वेशन फर्स्ट को 4 से मल्टीपल कर दो। और इक्वेशन जो सेकंड है इसको आप इस वाले 3 से मल्टीपल कर दो, इस वाले 3 से मल्टीपल कर दो पूरी इक्वेशन को। बात समझ में आ रही है? तो इक्वेशन सेकंड को 3 से मल्टीपल कर दो। अब आप लोग देखिएगा अगर मैंने इसको 3 से मल्टीपल किया, 3 3 जा 9x, 3 3 जा 9x और 4 3 जा 12, तो प्लस का 12y इक्वल टू 18 3 जा 36, सॉरी 18 3 जा 54। अब आप लोगों ने देखा कि 4 से मल्टीपल करें, 4 4 जा 16x माइनस का 4 3 जा 12y और इक्वल टू -1 को 4 से मल्टीपल करेंगे माइनस का 4। अब इन दोनों इक्वेशनों से एलिमिनेशन मेथड से आप लोग करेंगे तो आप लोग यहां पे देख सकते हैं कि माइनस का 12y प्लस का 12y कैंसिल आउट, 9x प्लस का 16x कितना होता है 25x, तो 25x इक्वल टू 54 में से 4 माइनस करेंगे तो 50 बचेगा, तो 25 के टेबल में 52 बार आएगा, तो x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 2 आएगी। अब आप लोगों ने बोला कि x की जो वैल्यू जो आई है वो 2 आई है, तो x की जो वैल्यू 2 है वो पुट कर दो। भाई किस में पुट कर दोगे, इक्वेशन फर्स्ट में कर दो चाहे सेकंड में कर दो। हमने इक्वेशन फर्स्ट में कर दी, 4x माइनस का 3y इक्वल टू माइनस का 1, तो 4x x की जगह कितना पुट करोगे 2, तो 4 को 2 से मल्टीपल करेंगे 8 माइनस का 3y इक्वल टू माइनस का 1। तो अब आप लोगों ने बोला कि और थोड़ा सा इसको सोल्व कर लेते हैं। आपने बोला कि माइनस का 3y इक्वल टू माइनस का 1 और 8 उधर जाके माइनस का 8 हो जाएगा, तो माइनस का 3y इक्वल टू माइनस का 9, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट और 3 की टेबल से 9 कितने बार कटेगा 3 बार, तो y की जो वैल्यू आ चुकी है वो 3 आ चुकी है। तो डियर स्टूडेंट आप लोगों ने ये एक लॉन्ग प्रोसेस यानी एक लंबा मेथड आप लोगों ने यूज किया, इससे आप लोगों के पास में x और y की वैल्यू आई है, x की वैल्यू 2 आई है और y की वैल्यू कितनी आई है 3 आई है। ये तो आप लोगों को करना ही है कब, जब आप लोगों के पास में जब डिस्क्रिप्टिव आता है तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब बात आती है कि डायरेक्ट आप लोग कैसे करेंगे, कि डायरेक्ट आप लोगों को कैसे करना है, एमसीक्यू डायरेक्ट कैसे करेंगे। तो देखिएगा सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे कि ये जो इक्वेशन जो दे रखी है, ये जो इक्वेशन दे रखी है पहले वाले इक्वेशन में x और y की वैल्यू पुट करो, ऑप्शन से डायरेक्ट x और y की वैल्यू पुट करो। ऑप्शन जैसे पहला ऑप्शन में दे रखा 2 और -3, यहां पे x और y की वैल्यू पुट करो। x और y की वैल्यू पुट करने पर आप लोगों के पास में अगर -1/6 आता है तो फिर दोबारा x और y की वैल्यू है सेकंड इक्वेशन में आपको पुट करना है, और सेकंड इक्वेशन में पुट करने पर इक्वल टू अगर 3 बन जाता है तो वही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। जैसे अभी हम लोगों को पता है कि भाई ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है।
एक बार मैं ऑप्शन से डायरेक्ट करके दिखा रहा हूं कि x की वैल्यू अगर मैं 2 पुट करूं तो यहां x की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो 2 पुट करूंगा तो 2 2 जा 4, तो मैंने लिखा 4/3 माइनस y की वैल्यू अगर मैं यहां पे 3 पुट करूंगा तो y की वैल्यू अगर 3 पुट करूंगा तो 3/2। जब इसको सोल्व करेंगे तो माइनस का 1/6 आना चाहिए। अभी देख लेते हैं एलसीएम हमारे पास 6 आया तो हमारे पास में कितना हो जाएगा 8 माइनस का, ये हमारे पास में 9 हो गया तो 8 माइनस 9 कितना होता है माइनस का 1/6। क्या माइनस 1/6 ही है? तो बिल्कुल है। तो इसका मतलब हम लोगों ने डायरेक्ट ऑप्शन से भी कर लिया। अब एक बार दूसरी इक्वेशन में और चेक कर लेते हैं। दूसरी जो इक्वेशन आप लोगों के पास में x/2 प्लस का 2y/3 इक्वल टू 3, एक बार चेक कर लेते हैं। x की वैल्यू जब 2 पुट करेंगे तो यहां पे जो x की वैल्यू हम लोगों ने 2 पुट की तो 2/2 प्लस y की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 2 इंटू में 3 डिवाइडेड बाई 3। इसको सोल्व करो, 3 से 3 कट गया, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1, तो 1 प्लस का 2 कितना होता है 3 होता है। तो LHS इक्वल टू RHS। तो डायरेक्ट भी आप लोगों को डायरेक्ट ऑप्शन से भी आप लोग कर सकते हैं और ऑप्शन से x और y की वैल्यू पुट करके इसको दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करवा लो, आप लोगों का आंसर मैच हो जाएगा। बात समझ में आई सभी बच्चों को? नेक्स्ट की तरफ चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोगों का सीबीएसई 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन। एक बार इस क्वेश्चन को मैं रीड कर देता हूं। इसने बोला कि द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 3x + y + 8 = 0 एंड 6x - का ky + 16 = 0 हैज इन्फिनिटिव मैनी सॉल्यूशन। अब आप मुझे बताइएगा, अगर इन्फिनिटिव मैनी सॉल्यूशन अगर आता है तो रेशियो क्या रहता है? इन्फिनिटिव मैनी सॉल्यूशन अगर दे रखा होता है, आप लोगों को पता है कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की बात करें जिसका एक जनरल फॉर्म होता है a1x प्लस का b1y और प्लस का c1 = 0, और दूसरा जो होता है a2x प्लस का b2y प्लस का c2 = 0। तो अगर इस कंडीशन में अगर इन्फिनिटिव मैनी सॉल्यूशन दे देता है, तो इन्फिनिटिव मैनी सॉल्यूशन का मतलब कि आप लोगों को याद रखना है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 होना चाहिए। तो ये आप लोगों को याद रखना है रेशियो। ये किसके लिए? इन्फिनिटिव मैनी सॉल्यूशन के लिए। अब यहां पे हम लोग कंपैरिजन करते हैं। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट आप मुझे ये बताइएगा पहली इक्वेशन क्या है? तो पहली जो इक्वेशन है वो आप लोगों के पास में रखिए 3x + y + 8 = 0। तो डियर स्टूडेंट a1 की वैल्यू कितनी 3, b1 की वैल्यू यहां पे y का कोएफिशिएंट कितना 1 और c1 की जो वैल्यू है यहां पे क्या है कांस्टेंट वैल्यू 8 है। बात समझ में आ रही है कि a1 की वैल्यू 3 है, b1 की वैल्यू 1 है और c1 की वैल्यू 8 है। अब यहां से आप बताइए a2 की वैल्यू बताओ तो आपने बोला 6, मैंने बोला b2 की वैल्यू बताओ तो आपने बोला माइनस का k, मैंने बोला c2 की वैल्यू बताओ तो आपने बोला कि सर 16 है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप सभी बच्चों को? अब ये जो वैल्यू है ये पुट कर देंगे यहाँ पे मिनिमम इन्फिनिटिव मैनी सॉल्यूशन के लिए। तो आप लोग यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं कि a1/a2 x का जो कोएफिशिएंट है पहली वाली इक्वेशन में वो a1 की वैल्यू तो 3 में, दूसरी वाली में इक्वेशन में x का जो कोएफिशिएंट है वो a2 की वैल्यू तो 3/6 इक्वल टू b1/b2, b1 की वैल्यू y का कोएफिशिएंट या 1 है तो आप लोगों ने लिखा 1, और दूसरी इक्वेशन में y का जो कोएफिशिएंट है माइनस का k है तो आपने लिखा माइनस का k इक्वल टू c1/c2 कांस्टेंट वैल्यू जो हमारे पास में 8 है और दूसरी वाली इक्वेशन में कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास में प्लस का 16 है। तो डियर स्टूडेंट आप लोग यहां पे देख सकते हैं कि भाई हमारे पास में किन्हीं भी दो को आप लोग लिख सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और यहां पे भी 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। तो आप लोगों ने बोला 1/2 इक्वल टू 1/- माइनस का k या इक्वल टू 1/2। तो आप चाहो किन्हीं भी दो को ले लो यानी जिसमें k है तो आपने बोला 1/2 इक्वल टू 1/-k, तो आप k 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, k की जो वैल्यू आएगी माइनस का 2 आ जाएगी, k की जो वैल्यू आएगी क्या आएगी माइनस का 2, या फिर क्रॉस मल्टीपल कर लो k माइनस k को 1 से मल्टीपल करेंगे माइनस का k, 2 को 1 से मल्टीपल किया 2 तो k की वैल्यू क्या हुई माइनस का 2 ही। बात समझ में आ रहा है? तो आपने बोला ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे और बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे मूव करें, सब लोग रेडी हैं? चलिए आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में बोला है कि इफ ए पेयर, इसको पेयर कर लेना, इफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स इज कॉन्सिस्टेंट, ये ध्यान रखो, इनकॉन्सिस्टेंट ये बोल रहा है। इफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स इज कॉन्सिस्टेंट देन द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द 2 इक्वेशन आर, जो लाइन है वो रिप्रेजेंट करती है 2 इक्वेशन को, वो क्या होती है? अब आप लोगों को याद कॉन्सिस्टेंट की अगर बात करें,
कॉन्सिस्टेंट की अगर बात करें तो कॉन्सिस्टेंट में आप लोगों को क्या याद रखना है कि कॉन्सिस्टेंट में आप लोग बोलेंगे कि उसके अंदर वन सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। उसके अंदर वन सॉल्यूशन क्या करता है? एग्जिस्ट करता है। अगर वन सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो या तो आप लोग क्या लिखोगे कि मैंने यूनिक सॉल्यूशन लिखोगे या फिर आप लोग इसको लिख सकते हो ओनली फॉर वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन या फिर ओनली फॉर वन सॉल्यूशन, या फिर आप लोग क्या लिखोगे? मैनी इन्फिनिटिव सॉल्यूशन। क्या बोलोगे? मैनी इन्फिनिटिव सॉल्यूशन। तो कॉन्सिस्टेंट के लिए आप लोगों को दो चीजें याद रखना है कि कॉन्सिस्टेंट के लिए यूनिक सॉल्यूशन होना चाहिए या फिर मैनी इन्फिनिटिव सॉल्यूशन होना चाहिए। कॉन्सिस्टेंट के लिए आप लोगों को यह भी याद रखना है कि कम से कम एक जो वन सॉल्यूशन उसमें एग्जिस्ट करता ही है, वन सॉल्यूशन उसमें एग्जिस्ट करता ही है। अब आप लोगों ने पढ़ा कि अगर हमारे पास में वन सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन अगर होता है तो वन सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन अगर होता है तो इस कंडीशन में वो इंटरसेक्टिंग लाइन यानी इंटरसेक्ट करते हैं ईच अदर एट वन पॉइंट, यानी इंटरसेक्ट करते हैं तो आप बोलोगे इंटरसेक्टिंग। और अगर इन्फिनिटिव मैनी सॉल्यूशन की अगर बात करें तो आप लोगों को पता है कि कोइंसिडेंट लाइन होती है, ठीक है, तो आप बोलोगे कोइंसिडेंट, ठीक है। तो इसका मतलब आप लोगों को पूछा कि कंसिस्टेंट के लिए तो आप लोगों ने मैनी इन्फिनिटिव सॉल्यूशन के लिए कोइंसिडेंट और यूनिक सॉल्यूशन या वन सॉल्यूशन के लिए इंटरसेक्टिंग होना चाहिए। तो ऐसा कोई ऑप्शन है जिसमें इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट हो तो देखिएगा सबसे पहले ऑप्शन में देखा ऑलवेज इंटरसेक्टिंग तो हो सकता है, पैरेलल तो वैसे नहीं होगा, ऑलवेज कोइंसिडेंट तो इसका मतलब कोइंसिडेंट दोनों ही होंगे, तो इसका मतलब इसने दे रखा है इंटरसेक्टिंग और इसने बोला इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट, यानी ऑप्शन नंबर ए और बी, यानी बी तो वैसे ही गलत है। ऑप्शन नंबर ए ऑलवेज का मतलब हमेशा इंटरसेक्टिंग होना चाहिए, हमेशा कोइंसिडेंट होना चाहिए। तो इसका मतलब आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कंसिस्टेंट के लिए वन सॉल्यूशन है वो एग्जिस्ट करता है, तो यानी या तो वन सॉल्यूशन या फिर मैनी इन्फिनिटी सॉल्यूशन। तो इसका राइट आंसर जो आने वाला है वो इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ।